नमस्कार, मैं हूं अमित पारे। दोपहर के 12 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं प्रहार। बात करेंगे महाकाल की नगरी उज्जैन की, जहां पर उपद्रवियों ने माहौल को खराब करने की कोशिश की। उज्जैन के तराना कस्बे में गुरुवार को बजरंग दल के नेता सोहेल ठाकुर पर जानलेवा हमला हुआ। फिर अगले दिन 100 से ज्यादा उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की, पथराव और आगजनी की। अब इस पूरे मामले में पुलिस का एक्शन भी तेज हो गया है। अब तक 18 दंगाइयों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। सीसीटीवी के जरिए उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। उज्जैन के तराना में भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। तराना इलाके में पुलिस फोर्स फ्लैग मार्च भी कर रही है। ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी तक रखी जा रही है। हिंसा के दौरान 7 तस्वीरें आप देख सकते हैं। मंदिरों को टारगेट किया गया, घरों पर पत्थर बरसाए गए, घरों में आग लगा दी गई, बसों को फूंक दिया गया। तो ये वो 7 तस्वीरें हैं जो इस पूरे घटनाक्रम को आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर देती हैं। मोहल्ले में बेखौफ होकर ये दहशत फैलाते रहे ये तमाम जो दंगाई थे। पहली तस्वीर में देखिए किस तरह से यहां पर आपको उपद्रवी नजर आएंगे। हाथ में लाठी डंडों के साथ ये पहुंचे और उसके बाद इन्होंने यहां पर मौजूद घरों को और साथ ही साथ मंदिर को निशाना बनाया। वहां पर मौजूद बसों को भी नहीं बख्शा गया। बसों में तोड़फोड़ की गई, उसके बाद आग लगा दी गई, दुकानों में आग लगा दी गई, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, घरों के शीशे तक तोड़े गए, यानी कि आम लोगों के घरों को टारगेट किया गया। घरों में पथराव करते हुए भी आपको यहां पर उपद्रवी नजर आएंगे। गली के अंदर देखिए किस तरह से पथराव कर रहे हैं और उसके बाद पुलिस ने इस पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया। हिंसा के दौरान सीसीटीवी एक एक करके सामने आ रहे हैं और उसी के जरिए इन दंगाइयों की पहचान भी की जा रही है और ये बेनकाब होते जा रहे हैं। दंगाई चेहरे पर कुछ नकाब पहनकर भी आए थे, कुछ सिर पर टोपी लगाए हुए थे, किसी के हाथ में लाठी डंडे थे तो किसी के हाथ में तलवार थी। और इन सब दंगाइयों ने जुमे की नमाज के बाद हिंदू मोहल्ले को टारगेट किया, मंदिर की खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए, घरों पर पत्थर बरसाने लगे, लाठी डंडे से हमले किए और खुलेआम लोगों को जान से मारने की धमकी दी। ये देखिए एक एक की शक्ल यहां पर साफ नजर आ रही है, कुछ ने अपना चेहरा भी छिपा के रखा हुआ है। उज्जैन के तराना इलाके में दंगाइयों ने गुरुवार की रात और शुक्रवार को नमाज के बाद जमकर बवाल किया। इलाके के लोगों का कहना है कि खारकीपुरा मस्जिद में नमाज के बाद दंगाई निकले। 200 से ज्यादा दंगाइयों ने पथराव और तोड़फोड़ की। दंगाइयों ने हिंदुओं के पाठक शेरी मोहल्ले में हमला किया, घरों को ईंट पत्थर और तलवार से निशाना बनाया। इस पूरे मामले की शुरुआत 22 जनवरी की रात को हुई, जब बजरंग दल के नगर मंत्री सोहेल ठाकुर पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया और इस हमले में उन्हें सिर पर गंभीर चोटें आईं। आरोप है कि अगले दिन यानी कि कल भी दंगाइयों की भीड़ ने इकट्ठा होकर पूरे इलाके में पूरे मोहल्ले को टारगेट किया। मालूम साहब 25 जने इधर से आए नहीं, बातें उठा के ना तलवार हाथ में उनके मारा कोटी चालू करके उनके बच्चे सब गिर पड़े बेचारे। उन लोग कम से कम 100 लोग आए, सब तोड़ा-फोड़ी करके गए, सरिये से डंडे से पत्थर फेंक के गए। हमारे घरों में ऊपर तक पत्थर फेंके, किसी मंजिल पे 40 जने वो तोड़ करने लग गए, वो पत्थर फेंक रहे थे। फिर हमने बचाव करने के चक्कर में पत्थर फेंका तो हमको मार दिया। 2 दिन तक तोड़फोड़ और आतंक की आग में झुलसे तराना के इसी जगह का वो सीसीटीवी फुटेज है जिसने दिखाया कि किस तरीके से कुछ नकाबपोश लोग हाथ में तलवार लिए हुए, डंडे लिए हुए आए और इस धार्मिक स्थान पर न केवल उन्होंने हमला किया बल्कि आसपास की दुकानों में और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। ये नया बाखल इलाका है तराना का, जहां पर शुक्रवार को खुलकर आतंक का ऐसा माहौल देखा गया जिसकी सिहरन आज भी यहाँ के लोगों में है। डर और खौफ दिखाई दे रहा है और अगर आप दूर देखेंगे तो आपको पुलिस बल की भारी मौजूदगी दिखाई देगी जो बता रही है कि किस तरीके से गुरुवार और शुक्रवार को यहाँ आतंक देखा गया। लोगों में खौफ का माहौल अब भी है, भले ही पुलिस बल की भारी मौजूदगी। और वो जो सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं वो इस सीसीटीवी के जरिए लिए गए हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये वो सीसीटीवी है जिसने वो खौफनाक दृश्य दिखाया लोगों को कि किस तरीके से कुछ नकाबपोश आए, हाथों में तलवार थी, डंडे थे और खुलकर उन्होंने आतंक मचाया। और उसके सबूत भी जो हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। अभी भी तोड़फोड़ के सबूत हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर एक गाड़ी कल जरूर खड़ी थी, किस तरीके से गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है ये आप देख सकते हैं। इसे पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है, कुर्सी यहाँ पर टूटी हुई है और
इसके अलावा ये जो मंदिर है यहाँ पर पथराव किया गया, ये डक्ट यहाँ पर तोड़ा गया, इसे तोड़ने की यहाँ पर कोशिश की गई और नाराजगी जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रही है। हम लोगों से बातचीत भी कर लेते हैं, यहाँ के जो रहवासी हैं, कि किस तरीके से ये पूरा माहौल यहाँ उस दिन हुआ। सर, क्या घटनाक्रम रहा उस दिन? ये नया बाखल इलाका नया बाखल इलाका कहलाता है। यहाँ पे नमाज के बाद में कुछ उपद्रवी आए और यहाँ पे तोड़फोड़ करना चालू हुआ। इस साइड से आए थे मस्जिद में, इसको तकिया मुल्ला कसई मुल्ला बोलते हैं इसको। वहां से आए और वहां से आने के बाद में इन्होंने तोड़फोड़ आना के चालू करी। कम से कम 40 से 50 का टुल्लर आया था पूरा और सब जगह तोड़फोड़ करना चालू कर दी उन्होंने। यहाँ पे मंदिर को टारगेट करा, एक छोटे वाले मंदिर को। यहाँ पे खिड़कियां के कांच तोड़े, सबके शटरों पे पत्थर फेंके। उसके बाद ये यहाँ पे मंदिर में पत्थर फेंके, ये कुर्सी तोड़ी, गाड़ी तोड़ी उन्होंने। यहाँ पे सब दूर तोड़फोड़ करी, पूरा दहशत। गालियां पक रहे थे और क्या सबको तोड़ेंगे, मारेंगे, तोड़ेंगे। और आपने चश्मदीद को सुना, दंगाइयों ने बसों में तोड़फोड़ की, उसके बाद बस को आग के हवाले कर दिया, जिसका धुआं कई किलोमीटर दूर तक दिखने लगा। दंगाइयों के आतंक में बस पूरी तरह से खाक हो गई। दंगाइयों ने एक बस में आग लगाई और 11 बसों में तोड़फोड़ की, 6 से ज्यादा घरों में पत्थरबाजी की, 10 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। लंबी फहरिस्त है जो दंगाइयों ने उत्पात मचाया, उसकी तस्वीर भी है और उसके निशान भी हैं। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन के मक्सी में गुरुवार और शुक्रवार को हिंसा का तांडव कैसे फैला, उसकी कहानी बखूबी ये जली हुई बस आपको बताते नजर आएगी। पूरी तरीके से ये जली हुई बस दरअसल गुरुवार को भी दंगाइयों द्वारा तोड़ी गई। उसके बाद शुक्रवार को दोबारा इस बस को आग लगा के नेस्तनाबूद कर दिया गया। तस्वीरें देख सकते हैं और हिंसा का सबूत किस तरीके से तांडव इस पूरे शहर में उपद्रवी 2 दिन तक दिखाते रहे, इसका ये सबसे बड़ा सबूत है। दरअसल इसकी शुरुआत होती है गुरुवार को, जब बजरंग दल के एक नेता सुहेल ठाकुर पर कुछ लोग हमला करते हैं। हमले में सुहेल ठाकुर घायल होता है। इस दौरान मारपीट काफी होती है। तकरीबन 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। पुलिस रातों रात उनको गिरफ्तार भी कर लेती है, लेकिन तब तक जो उपद्रवी थे वो हिंसा का एक नया स्वरूप दिखाते हुए तकरीबन 11 बसों के साथ तोड़फोड़ करते हैं। 4 से ज्यादा गाड़ियों को बुरी तरीके से तोड़ देते हैं और अगले दिन प्रशासन तैयार हो जाता है। 144 की धारा लगा दी जाती है। तमाम जो आला अधिकारी हैं वो तराना में आ जाते हैं और ये मान लिया जाता है कि अब कुछ नहीं होगा। लेकिन परिस्थितियां बदलती हैं शुक्रवार को, जब दोबारा एक समुदाय तकरीबन 2 से 2:30 बजे के बीच आता है और पथराव करता है नए बाखल इलाके में। तस्वीरों में सीसीटीवी में लगातार देखा गया है किस तरीके से नकाब पोश लोग जो हैं हाथों में तलवार डंडे लिए आते हैं और एक धार्मिक स्थान के साथ तोड़फोड़ करते हैं, खड़ी गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ करते हैं, जिसके बाद दोबारा से दूसरा पक्ष भी इकट्ठा होता है और ये जो टूटी हुई बस थी जो से गुरुवार को उपद्रवियों ने 11 बसों के साथ तोड़ा था, उसे बुरी तरीके से जला दिया जाता है। बड़ी बात यह रही, तकरीबन 200 लीटर पेट्रोल इसमें बताया जा रहा था ये ब्लास्ट हो सकती थी। आसपास पूरा रहवासी इलाका है, लेकिन पूरी तरीके से जो है प्रशासन उस वक्त तुरंत आया और इसे बुझाया। एक बड़ा हादसा हो सकता था जो नहीं हुआ। और उज्जैन में दंगाइयों के आतंक की एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दंगाइयों का एक झुंड हिंदुओं के मोहल्ले में घुसा और पत्थरबाजी करने लगा। घरों पर ईंट और पत्थरों से हमला किया जा रहा है। लाठी डंडे इनके हाथ में साफ नजर आ रहे हैं और ईंट पत्थर भी साथ में चल रहे हैं। दंगाई चुन चुन कर घरों को निशाना बना रहे हैं। देखिए किस तरह से हाथ में लाठी डंडे लेकर आया, वहां पर बाइक खड़ी थी, बाइक को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। चेहरा ढक के रखा हुआ है ताकि पहचान ना हो। और ये नकाबपोश आपको जो नजर आ रहा है, बेवजह देखिए किस तरह से इस गाड़ी को हमला किया जा रहा है और इस गाड़ी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह से देखिए फिर से चेहरे पे नकाब है और हाथ में ये डंडा या रॉड है जिसके जरिए इसने इस बाइक को तोड़ने की कोशिश की। इसके हेडलाइट को तोड़ दिया गया, उसके बाद इसके टैंक पर वार किए गए और उसके बाद जब नाकामयाब रहा इसको पूरी तरह से तोड़ने में तो वापस लौट गया।
सीसीटीवी फुटेज में ये वही घर है जिसके सामने गाड़ी खड़ी थी और तोड़फोड़ की गई थी। और अगर हम देखें तो इस जगह से जो उपद्रवी हैं वो आए और यहाँ पर जमकर तोड़फोड़ की। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है, ये ऊपर लगा हुआ वो सीसीटीवी है। अगर आपको मैं दिखाऊं तो इस सीसीटीवी के जरिए वो तस्वीर कैद हुई है जिसमें जो लोग हैं वो खुलकर दिखाई दिए और मुंह पर कपड़ा बांधे हुए लोग थे। यहाँ पर हम लोग भी पूछ लेते हैं। एक ही था यहाँ पे, एक ही आया और मतलब राड से वो टंकी फोड़ी और कांच में फोड़ी करा उसने। अच्छा, कहाँ पे? यहाँ पे उसको बाइक खड़ी थी, बाइक टंकी फोड़ी और लाइट फोड़ी करी। और कितनी देर तक होता रहा? सर 2 मिनट भी नहीं हुए चला गया जो 20-25 मिनट तक चला हो तब उधर एक गाड़ी उधर फोड़ी है। कांच के शीशे मतलब खिड़की के शीशे फोड़े हैं। उसके बाद में ये जो है मतलब आने के दरवाजे फोड़े हैं, लकड़ी मारी उनपे। अच्छा, ये बैनर फाड़ी करी है ये यहाँ कोने पे 2-3 मिनट में तो हाँ ये बैनर आगे लगा हुआ था। ये सब फोड़ी कराना। आए कहाँ से थे? इधर से आए थे। कौन सी जगह है? ये तकिया मोहल्ले से पास के ही, कोई ज्यादा दूर के नहीं है। ये अगर आप देखें पूरी तरीके से इस होर्डिंग को जो सामने लगा हुआ बताया जा रहा था उसे फाड़ दिया गया है। और हिंसा का जो भयावह जो स्वरूप है इस नई बाखल मोहल्ले के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर देखा। और आपको अगर मैं दिखाऊं तो सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त जो है वो किस तरीके से है। दूर अगर आप देखेंगे तो पुलिसकर्मी भारी संख्या में मौजूद हैं। सर, आप लोग थे उस दिन? अच्छा, तो पथरा हुआ। अच्छा, तो कहाँ से आए थे? ये नमाज पढ़ कर आए थे, यहाँ पे मस्जिद है, कहाँ पे? यहाँ पे तकिया गली में। अच्छा, पास में? हाँ, जो सामने जो दरगाह है उसके सामने मस्जिद है। अच्छा, वहाँ से नमाज पढ़कर सब एक साथ आए अच्छा, कल। माता जी कैसा लग रहा है जब हुआ? अरे बहुत खतरनाक माहौल हो गया था। माहौल तो बहुत हम लोग तो आराम से सोए हुए थे। मरने मारने को तैयार थे हथियारों के साथ। अच्छा, और उज्जैन में दंगाइयों के सिर पर हिंसा का भूत सवार था। सड़कों के किनारे दुकानों के आसपास भी आगजनी की गई। जैसे जैसे लोगों ने आगों को बुझाना शुरू किया, पुलिस ने आकर मोर्चा संभाला, हालात को काबू में किया। कल तोड़ा? इन लोगों ने। अच्छा, पत्थर मारे? हाँ, पत्थर मारा और मैं यही ये गेट बंद करने आई थी। ये वाला गेट लगा था। हाँ। और ये गेट बंद करके आई तो उधर से आए हथियार लेके। हाँ। उनके पास सारे लोग थे? 50 थे वो। अच्छा, हाँ, और थे यहीं के सभी ये। अच्छा, कहाँ गए? यहीं के थे, ये मोहल्ले के थे। हाँ, ये तकिया मोहल्ला बोलते इसको। अच्छा, और यहीं के लोग थे। अच्छा, तो हथियार लेके आए कल हमारे यहाँ। कैसा लग रहा था? तो अब कैसा लगेगा आप ही सोचो, जब सब एक साथ इतने आ जाए। कोई हम हथियार लेके थोड़ी बैठे है। और थाने में फोन लगा रहे तो वो लोग भी फोन नहीं उठा रहे, वो लोग भी हमारे से सवाल जवाब कर रहे। तो फिर जनता कहाँ से सुखी हो जाएगी? ये और फिर वो लोग चले गए, उसके बाद तुम पूरी फौज लेके आ गए। वो क्या काम की? ये मेरे को हाथ पे चोट लगी, पूरा हाथ सूज गया मेरा। ये इधर से पत्थर मारे इन लोगों ने। क्या नाम है आपका? शकुंतला शर्मा। तो यहाँ पर आपने सुना कि किस तरह से शकुंतला शर्मा भी घायल हुए, उन्हें भी चोट लगी और उनकी जान तो बच गई। इसको लेकर वो अपने आप को भी मुझे लगता है खुशकिस्मत समझ रही हैं। उज्जैन में मुस्लिम पक्ष का कहना है कि 2 लोगों का आपसी विवाद था, लेकिन इसे गलतफहमी की वजह से हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बना दिया गया है। दुरानी मस्जिद के पास हम इस वक्त खड़े हैं और कुछ मुस्लिम भाई भी मौजूद हैं। भाई, किस तरीके से क्या हुआ, क्या है? साहब, यहाँ पे हमेशा से गमना जमना तहजीब चलती रही है। जी जी। लेकिन क्या होता है, 2 पक्षों में कुछ लड़ाई होती है। अच्छा, गुरुवार को क्या हुआ था? गुरुवार को तो सर नमाज पढ़कर सब लोग निकल गए थे। हाँ। लेकिन कुछ लोग आए उधर से। हाँ। और इस एरिया में आकर थोड़ी बहुत चिल्ला चोट करी। ठीक बात है। बस उसको थोड़ा सा गलत ले लिया। क्या सोहेल ठाकुर और वो जो दूसरे हैं वो आपसी लड़ाई थी? आपसी लड़ाई थी उनकी। लेकिन वो हमारी तहजीब को बिगाड़ना चाहते थे, हमारे एरिया को बिगाड़ना चाहते थे ये लोग। जी। और बिगाड़ दिया। बस यही हुआ और बाकी कुछ नहीं। सब लोग हम मिलने जुलने वाले लोग हैं। हाँ। रोज रात में बैठने उठने वाले लोग हम सब लोग। लेकिन अब क्या करें साहब? तो कल क्या हुआ फिर?
फिर कल कुछ नहीं हुआ, अभी सब नॉर्मल है। अच्छा जी। कल जो लोग बता रहे हैं कुछ जो असामाजिक तत्व हैं तो वो इधर इस साइड से निकले और इधर से भी आए कुछ लोग, तोड़ फोड़ करी। हाँ। और कुछ लोग उधर से भी आए थे। हाँ। उन्होंने भी तोड़ फोड़ करी। ठीक है, लेकिन वो सब एक ही है। हाँ। लेकिन कुछ गलतफहमियां हो जाती है ना कि ये लोग हमें मानना है, ये लोग हमें मानना है, बाकी सब नॉर्मल है। गंगा जमनी तहजीब है यहाँ तो सब साथ ही रहते हो आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपसे सब लोग अभी साथ में ही थे। 40 साल पुराना रिकॉर्ड पूछ लो, उन्हीं लोगों से पूछ लो कि आज तक कभी किसी से विवाद, कोई गाली गुप्ता के, कोई लड़ाई झगड़ा के, कोई बातचीत ऐसी कुछ हो बोलचाल नहीं। तो आप उनसे पूछ लो कि ये चीज आपके ये मोहल्ला कैसा है, वो खुद ही उनके मुंह से बोलेंगे। ऐसे रहते हैं हमारे जो भैया बंदे हैं ये। और शुक्रवार को हिंसा के बाद हालात तो फिलहाल कंट्रोल में है। पूरे इलाके में बीएनसी की धारा 163 लगा दी गई है। 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात कर दिया गया है। आला ऑफिसर भी इलाके में मार्च कर रहे हैं। ड्रोन से घरों की छतों पर भी नजर रखी जा रही है। एसपी प्रदीप शर्मा का कहना है कि सीसीटीवी की मदद से दंगाइयों की पहचान हो रही है और अब तक 18 दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया है। सर किस तरीके के हालात है, सबसे पहले तो यही बात कर लें। देखिए, आज सुबह से हम लोगों ने नॉर्मल जीवन यापन लोगों को रिस्टोर करने के लिए प्रेरित किया है और आप लोग जैसा देख सकते हैं दुकानें सामान्य तौर पर खुलना चालू हो गई हैं। यातायात साधारण तौर पर चालू हो गया है, बसेज ऑपरेशन चालू हो गया है। हमने सभी से अपील करी है किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। उसके बावजूद हमने पुलिस को हर चौराहे पर तैनात कर रखा है और लोगों को लगातार मैसेज दे रहे हैं कि अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई इश्यू होता है तो तत्काल नियरेस्ट जो पुलिसकर्मी है उससे संपर्क करें। हमारी पेट्रोलिंग वाहन, ड्रोन्स और सीसीटीवी लगातार नजर बनाए हुए मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कल देर रात को हम लोगों ने सीसीटीवी के बेसिस पे कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। अभी हमारे पास 25 लोग हिरासत में हैं जिनसे हम लगातार पूछताछ कर रहे हैं और उनके साथ जो भी लोग शामिल होंगे उन सबके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की। मामले में कितनी एफआईआर अभी तक हो चुकी है? अभी हमने 4 एफआईआर की हैं। जो पहली घटना थी उसमें सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और बाकी जो 3 उपद्रव की एफआईआर की हैं उन सभी में सीसीटीवी के बेसिस पे हमने कुछ 18 लोगों को चिन्हित किया है जिनको हमने हिरासत में लिया हुआ है। उनसे अभी हम पूछताछ कर रहे हैं। मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि हमारी साइबर की टीम सोशल मीडिया को लगातार मॉनिटर कर रही है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाता है या कोई दुष्प्रचार करता है तो उसके विरुद्ध आईटी एक्ट और बीएनएसएस की सुसंगत धाराओं में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।